नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं और अजय देवगन। एक्शन बाजार में अब तेज होता चला जा रहा है। 8 महीने के उच्चतम स्तर पे निफ्टी पहुंच चुका है। तो क्या बाजार की चाल यहां से और तेज होगी या फिर ये एक ट्रैप, ये बताएंगे आपको इस वीडियो में। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन जो एक्शन आज था वो समझे तो सबसे पहले तो हम ट्रैक कर रहे थे कोई इजराइल और ईरान की तरफ से कोई टेंशन की खबर तो नहीं आ गई। जी हां, नहीं आई थी आज कोई खबर ऐसी, सब कुछ ठीक था। तो जो डोनाल्ड ट्रंप शांति करवाना चाहते थे दो देशों में, वो हो गई। दोनों देशों ने बात मान ली डोनाल्ड ट्रंप की। अब मुद्दा यह था कि कच्चा तेल पिछले सत्र में 6% ज्यादा टूट गया था और $66-67 प्रति बैरल पे कर रहा था कामकाज। अच्छा, हमारे मार्केट्स में पिछले दिन का जो एक्शन था वो बहुत ही मिक्स था। शुरुआती सत्र में तेजी जाते जाते एकदम से सरेंडर कर दिया था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि युद्ध विराम हुआ भी है कि नहीं। लेकिन आज का कन्विक्शन अलग से टाइप्स का दिखाई दे रहा था, क्योंकि आज के सत्र में एकदम से एक तो गैप अप के साथ खुले। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि तेजी बनेगी, बिल्कुल वही हुआ। तेजी के साथ शुरुआत कर दी 25,150 के लेवल पे। उसके बाद 25,125 का नाम मात्र का लो है, चढ़ते ही देखा सुबह के सेशन में मार्केट को, फिर आगे ठहराव। उसके बाद 1 बजे आई फिर से तेजी, हाई लगाया 25,266, क्लोजिंग आई 25,244। ये क्लोजिंग 7 अप्रैल 2025 के बाद जब बाजार की रिकवरी शुरू हुई है, 21,743 से जो बाजार दौड़ा, उसके बाद से लेकर अब तक की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग है 25,244। 8 महीने की ऊंचाई पे है मार्केट। तो आप समझ सकते हो बुल्स कॉन्फिडेंट हैं। 200 पॉइंट्स आज के सत्र में चढ़ गया निफ्टी, 25,244 के लेवल पे हुआ है बंद। निफ्टी बैंक उतना नहीं चढ़ पाया, 159 अंकों के हरे निशान के साथ बंद हुआ है 56,621 के लेवल पे। और सेंसेक्स 700 अंकों का उछाल यहां पर देखने को मिला, 82,755 के लेवल पे बंद हो गया। काउंटर स्पेसिफिक एक्शन बहुत स्ट्रांग था। चढ़ाने में मदद कौन कर रहे थे? इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, एमएनएम, रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले कुछ दिनों में एक अच्छे स्ट्रेच के बाद एक कंसोलिडेशन में फंसा पड़ा है, लेकिन हरकत इसकी बिल्कुल वही है कि अगर तो ये चल गया तो बाजार का मूड माहौल अच्छा हो सकता है। अब कल है मंथली एक्सपायरी, और उसके बाद जब जुलाई सीरीज में एंटर करेंगे तो उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इस महीने भी जून में भी निफ्टी ने 2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। निफ्टी के आज टॉप मोस्ट गेनर्स देखोगे तो उसमें आएगा टाइटन 3.5% ऊपर, अचानक से ही चढ़ गया। फिर एमएनएम 2% ऊपर बंद हुआ, ग्रासिम ये भी 2% चढ़ गया, इन्फोसिस करीब करीब 2% चढ़ा है, और जेएसडब्ल्यू स्टील में एक्शन स्ट्रांग था। निफ्टी लूजर्स में बीईएल आपको नजर आएगा, सरेंडर कर रहा है हायर लेवल्स पे और 3% आज गिर गया। डिफेंस स्टॉक्स पिछले 2 दिनों से हल्के हो रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, आइशन मोटर, ओएनजीसी, एक्सिस बैंक, इन स्टॉक्स में आज लाल निशान की क्लोजिंग थी। लेकिन चढ़ने वाले संख्या थी निफ्टी के शेयर्स 42 और गिरने वाले थे मात्र 8। ब्रॉडर मार्केट्स में भी देखोगे तो चढ़ने वालों की संख्या थी 2,135 और गिरने वाले मात्र 776। तो तेजी वाली मार्केट थी। इसमें एफएनओ गेनर्स में टॉप पे आया एमसीएक्स, ऑल टाइम हाई लेवल, 5.5% चढ़ गया ये स्टॉक। बिरला सॉफ्ट 5% ऊपर, पेज इंडस्ट्री 4.25% ऊपर, एचएफसीएल 4% चढ़ गया। वोडा आइडिया का स्टॉक आज भी चढ़ा है 4%। कल्याण कुंज ज्वेलर्स 0.25% ऊपर बंद हुआ। एफएनओ लूजर्स में एंजल वन नजर आएगा 3.25% नीचे, बीएल 3% नीचे, मैसडॉक 0.3% नीचे, डिक्सन, बीडीएल, एचएल ये सब स्टॉक 2% से 2% नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स, मिड कैप्स की मार्केट हो गई है अब, और मिड कैप गेनर्स में सबसे तेज चला है किर्लोस्कर ब्रदर्स 16% से ज्यादा, जय बालाजी 16% ऊपर, सम्मान कैपिटल बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन था 15% चढ़ गया, नेटवर्क 18 15% ऊपर, भारत बिजली 12.5% चढ़ा है, बालाजी अमीन्स 12% ज्यादा चढ़ा, एंड्योरेंस, ईआईडी, पैरी 9.5% से 10% की छलांग लगा गए, केएनआर कंस्ट्रक्शन और ईएमबीडीएल लगभग 7.25% से 9.5% के आसपास की तेजी इन स्टॉक्स में। मिड कैप लूजर्स में आपको डिफेंस स्टॉक्स ज्यादा नजर आएंगे। हालत थोड़ी टाइट ही हो गई है, क्योंकि युद्ध विराम की खबर जिस बार आई है इजराइल और ईरान की, उसके बाद से हम देख रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स में मुनाफा वसूली तगड़ी देखने को मिल रही है। गार्डन रीच 5.5% नीचे आ गया, डेटा पैटर्न्स 5% नीचे, आइडिया फोर्ज भी 5% नीचे आ गया, पारस डिफेंस, मैसडॉक ये भी 3% से 3.5% नीचे आ गए। फिर एक और मिड कैप स्टॉक वीआईपी इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक भी आज 3.5% नीचे रहा। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को पसंद आया आईटी, बैंक्स नहीं चले, आईटी स्टॉक्स में मूव था आज, जिसमें एम्फेसिस 2.5% ऊपर, इन्फोसिस 2% ऊपर, टेक महिंद्रा, विप्रो 1.5% ऊपर, और टीसीएस का स्टॉक भी आज 1.5% ऊपर था। ऑटोज में टीवीएस मोटर बाहुबली स्टॉक है, ये चल गया 2.5%, एमएनएम 2% ऊपर, अशोक लेलैंड, मदरसन और मारुति जैसे स्टॉक में 1% से 1.5% एक्शन पॉजिटिव। फिर फार्मा स्टॉक्स की सेहत सुधर गई, जिसमें मैक्स हेल्थ सबसे तेज चला है 3.25%, इप्का लैब्स 2%, सिंजीन, ऑरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क 1.5% से करीब करीब 2% ऊपर रहे। एफएमसीजी स्टॉक्स में नेस्ले कल बोर्ड बैठक है बोनस इशू के ऊपर, उससे पहले आज 1.5% चढ़ गया। टाटा कंज्यूमर 1.5% ऊपर, ब्रिटानिया, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर
1% से 1.25% चढ़े हैं। एनर्जी स्टॉक्स में रिलायंस पार, जेपी पार 4% से 5% चढ़ गए। सीईएससी 3.5% ऊपर। एमजीएल शुरुआत ठीक हुई थी, फिर दायरे में फंस गया, लेकिन अल्टीमेटली 2.5% ऊपर बंद हुआ है। और सतलुज जल विद्युत निगम भी 2.5% चढ़ गया। एमएनसी स्टॉक्स में आज तेजी आई। सीमेंस एनर्जी पिछले कुछ दिनों से अट्रैक्टिव प्ले हो रहा है, 3.25% ऊपर रहा। hyundai, ये जो स्टॉक है hyundai मोटर, ये स्टॉक 2.25% चढ़ा है, लेकिन पिछले 3 दिनों का प्राइस एक्शन देखो आप, बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और ये आईपीओ का ओपन प्राइस जो था उसके ऊपर निकल गया है। ये स्टॉक तो बहुत तगड़ी चाल दिखा रहा है, लगातार चढ़ता स्टॉक है, आज भी 2.25% चढ़ा है। क्रिसिल, नेस्ले और बॉश, इन स्टॉक में आज के सत्र में खरीदारी देखने को मिली। अब आगे क्या होगा? ईरान और इजराइल ने पालन किया है सीज फायर का, ये एक बड़ी खबर थी मार्केट के लिए और आज आप सब जगह अच्छी तेजी की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। एशियन मार्केट्स में भी गिफ्ट निफ्टी बता रहा था तेज होंगे और अमेरिकन मार्केट्स के पिछले सत्र की क्लोजिंग ठीक थी। अच्छा, एशियन मार्केट में मिला जुला कारोबार होता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ क्या था कि हम पिछले सत्र में ऊपरी स्वरों पर थोड़े हल्के होते चले जा रहे थे टेंशन के मारे। टेंशन किस चीज़ की? कि युद्ध विराम हुआ है कि नहीं हुआ है, अब पता लग गया, हो गया, तो फिर उसके बाद फिर आज से चढ़ना शुरू कर दिया और चढ़े भी तो क्या गदर चढ़े। 8 महीने की ऊंचाई पर निफ्टी पहुंच गया। इंडिया विक्स, इतना कॉन्फिडेंस दिखाया मार्केट ने आज, इंडिया विक्स टूटकर हो गया है 12.96, लगभग 5% गिर गया आज। और मंदी करने वाले बैकफुट पे। ब्रेंट क्रूड ऑयल $67 प्रति बैरल के नीचे सस्टेन कर रहा है और अभी ये लेटर हाफ में जब मैं ये वीडियो बना रहा था उससे पहले जस्ट देख रहा था तो मुनाफा वसूली ज्यादा देखने को मिली थी हायर लेवल्स पे, तो ये भी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव। फिलहाल बुल्स की पकड़ अच्छी है। कल एफएनओ की एक्सपायरी है जून सीरीज की और अब तक जून महीने में 2% का रिटर्न निफ्टी ने दिया है, 494 अंक बैठता है ये। अब मुद्दा क्या है कि 25,200 की जो स्ट्राइक है वहां पर पुट राइटर्स बहुत हेवीली खड़े हो गए हैं आके, वहां पर खुले सौदे ज्यादा दिखाई देते हैं। आपकी क्लोजिंग हुई है 25,244 के लेवल की, तो कॉन्फिडेंस तो दिखाई देता है, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन आमतौर पे क्या होता है कि एक रेंज पे ट्रेड होता है, शुरुआती 1 घंटे का जो तेजी या मंदी जो भी बनने वाली होती है उसके अंदर ही फंसे रह जाते हैं पूरा दिन। कल भी कुछ ऐसा ही होगा, काउंटर स्पेसिफिक एक्शन उठापटक बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि सेटलमेंट होती है। कल मेन है वो मंथली वाली एक्सपायरी, तो उसमें एफएनओ में फ्यूचर्स की, स्टॉक फ्यूचर्स की भी एक्सपायरी होगी, तो कल उठापटक ज्यादा देखने को मिलेगी, कॉशियस रहिएगा। तो ऐसे मूड माहौल में ऑप्शन राइटर्स ही डोमिनेट करते हैं, ये भी पता है। अभी होगा क्या कि 25,200 25,150 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन एक्ट करेंगे, क्योंकि 25,130 के नीचे जब जाओगे तो उसमें तो गैप सपोर्ट नजर आ रहा है ना आपको, जिसपे आज एकदम से आप ऊपर खुल गए हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ऊपर 25,300 25,320 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये है क्या? सितंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक जो गिरावट देखी थी ना, उसका 78% रिट्रेसमेंट लेवल। तो अगर तो आपने 25,320 के लेवल के ऊपर जाके टिकना शुरू कर दिया तो उसके बाद तो बहुत गदर ही होने वाला मार्केट में, लेकिन उसके लिए ऐसा लग रहा है कि बाजार थोड़ा सा वेट करने की कोशिश करेगा। कल नहीं हो सकता, कल हो गया तो फिर तो ऑप्शन राइटर्स में जो कॉल बेचकर बैठे होते हैं वो में हड़कम मच जाएगा, तो कल नहीं हो सकता है ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं कि होने को तो जब भी बाजार का मन करेगा तभी होगा ये, और आमतौर पे एक्सपायरी वाले दिन फंसा भी देता है मार्केट कभी कभी, किसी एक साइड हो लिया तो बहुत तेज हो लेता है। लेकिन चलो कल मान लेते हैं कि ऑप्शन राइटर्स अगर जीत भी गए तो फिर जुलाई सीरीज के स्टार्ट में ऐसा हो सकता है कि आप 25,300 के लेवल के ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू कर दो, तो फिर असली एक्शन वहां से शुरू होगा। लेट्स वेट। इस लेवल के ऊपर बाजार में तेजी बढ़ सकती है, बाजार में टिके रहने में ही समझदारी है अभी, और कोई डिप आती है तो काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच रखें, डिप्स में ऐड करें गुड क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स। कल यूके और यूएस के Q1 जीडीपी फिगर्स भी आएंगे, ऑब्वियसली बाजार बंद होने के बाद तो उसका इम्पैक्ट फिर अगले दिन ही पड़ेगा, लेकिन हम मार्केट पे जो देख रहे हैं वो कल एक्सपायरी का दिन है और 25,320 25,300 वाले जो जोन है उस पर बहुत ही नज़र गड़ाए बैठे हैं। अगर ये जोन तक पहुंचते हैं तो यहाँ पर आके फंसेंगे, लेकिन अगर ये जोन पार करके इसके ऊपर टिक गए तो फिर मंदी करने वाले बहुत बुरी तरह फंसेंगे। तो देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन मार्केट पे एक्शन स्ट्रांग है और 8 महीने की ऊंचाई पर निफ्टी पहुंच गया।